हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपके ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके ज़िंदगी से अभी वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, वो भी अच्छी तरह से कर दिया है। अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, जाओ अच्छी तरह से वीडियो को देखो और अपने जिंदगी से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के भय को दूर कर लो ब्रो। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी जिंदगी से वेक्टर के दर्द को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, ततलाहटपन। ठीक है, किसके दर्द को दूर कर रहा हूँ? वेक्टर के दर्द को। ठीक है, देखिए ये चैप्टर तुम्हारा बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा परिभाषा वाला होता है तो तुम्हें ध्यान से इसको पढ़नी पड़ेगी। ये लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 है, इसका मतलब इसका लेक्चर 2 अभी तक में अपलोड हो चुका है। मेरे भाई प्लीज जाओ पहले लेक्चर 2 और लेक्चर 1 को देखो। ठीक है, अगर तुम लेक्चर के सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो ये इतना अच्छा चैप्टर तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस भी कहीं पे करते हो तो वहाँ पे रेगुलर लगाया करो क्लास, नहीं तुम्हारा अच्छा खासा चैप्टर तुम बर्बाद कर दोगे। और तुम्हारे क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेक्टर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ये एक ऐसा पहला चैप्टर जो कि बहुत आसान है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो प्लीज़ मेरी बातों तुम समझ रहा होगा। तुम जाओ लेक्चर 1 देखो, उसके बाद 2 देखो, उसके बाद इसको देखना। ओके, लेक्चर जब भी देखा करो एक सीक्वेंस में देखो, और सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मजाक करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें आज का लेक्चर। देखो क्या पढ़ने वाले हम लोग आज का है, एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है अच्छी तरह से, जैसा कि मैं तुम्हें बताया था। अभी उसका लेक्चर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाकर उसे देख लेना। और हम लोग आज 10.2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो 10.2 में कुछ न कुछ चीज़ें हैं। पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, तुम्हें लग रहा होगा क्या सर ये क्या लेकर आए हैं आप आज। ठीक है, देखो ब्रो, ये तुम्हारा जो पिक्चर है, ये एक मूवी आई थी फ्लाइंग जट, नाम सुना है या देखा भी होगा तुमने, टाइगर श्रॉफ का। ठीक है, तुम सभी का फेवरेट हीरो टाइगर श्रॉफ। तो उसी मूवी में ये जो गुंडा बना हुआ था। इनका क्या क्षमता था उस फिल्म में पता याद है? इनका क्या क्षमता था उस फिल्म में? इसका क्षमता ये था कि तुम जितना ज़्यादा कचरे फैलाओगे, जितना ज़्यादा कचरा फेंकोगे, उस कचरे को लेगा और पावरफुल बनेगा वो। ठीक है, उस फिल्म में इसका क्या था, ये कचरे से बना हुआ था। ठीक है, इसका शायद कुछ नाम था कचरा उचरा करके, लेकिन याद रखो ये कचरा यानी गंदा से, कचरा से, इसको जितना ज़्यादा तुम कचरा दोगे यानी तुम जितना ज़्यादा गंदा फैलाओगे अपने घर के आगे, ये आएगा उसको खाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इससे हम लोग उस फिल्म में क्या मतलब सूचना दी गई थी, हम लोग को क्या सीख मिलती थी कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये तुम्हारा क्या है, देखो क्या है टॉपिक का नाम, टॉपिक्स इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, 10.2 के अंदर ये सब के सब तुम्हारा क्या है, टॉपिक है। देख, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मेनी मोर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा है। तो ये सभी टॉपिक मिलकर तुम्हारे 10.2 को बनाता है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको अगर तुम्हारी चैप्टर में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, इसके जैसे कि ये कचड़े को खा खा क्या बनता था, बड़ा बनता था ना, वैसे ही किसी भी चैप्टर को अगर स्ट्रॉन्ग तुम्हें बनाना है उसके हर टॉपिक को तुम्हें अच्छी तरह से खाना पड़ेगा। ठीक है, इसके जैसा ये कचड़े खा खा क्या था, स्ट्रॉन्ग बन रहा था ना, वैसे ही तुम्हें किसी भी चैप्टर में अगर हीरो बनना है, महारथी हासिल करना है, तुम्हें बिना कोई डाउट के तुम्हारा हर चैप्टर डाउटलेस हो जाएगा चैनल की तरह। ठीक है, वैसे ही तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि उसके टॉपिक पर ध्यान दिया कर, उसके हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ा कर। अगर उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, अगर वो तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना भाई, तुम्हारा चैप्टर खतरनाक स्ट्रॉन्ग होगा और तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, तुमसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। समझ में आया मेरी बातें? मैं क्या करना चाहता हूं, आई रिपीट, किसी भी चैप्टर के अंदर जो उसका टॉपिक होता है मेरे भाई, टॉपिक उसे अच्छा से पढ़ा कर। ठीक है, पढ़ेगा ना? आया समझ में मेरी बात? देख ध्यान से, तो ये तुम्हारा 10.2 का टॉपिक है। ठीक है, 10.2 का टॉपिक है। मैं तुम्हें इसमें एक स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए जाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं ले। तुम्हें बस ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से वीडियो को एक सीक्वेंस में देखना है, लेक्चर वाइज देखना है। ठीक है, और हर टॉपिक मैं अभी बताऊंगा, उसको इसका एग्जाम्पल दूंगा, फिर देन मैं तुम्हें एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं 10.2 का। ठीक है, उसके बाद सवाल लगाएंगे। देख, डायरेक्ट सवाल तुम लगाएगा भाई, आज ना कल तक में भूल जाएगा। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं तुम्हें। तो जब भी मैथ पढ़ा करो तो उस टॉपिक का पहले क्या पढ़ा करो, थ्योरी। मैं बताता हूँ ना हर लेक्चर में क्या
किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले तलवार को धारदार बनाना मेरे भाई बहुत जरूरत होता है, ठीक है। मैं तुम्हें इतना टाइम ले रहा हूं तो तुम्हें ये कुछ बातें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर चैप्टर में तू इस बात को फॉलो किया कर। अगर इस कचड़े मैन की तरह, इसका नाम कचरा मैन समझ लो, ये कचड़े खा खा के स्ट्रॉन्ग बनता था ना, वैसे ही तुम किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर के उसके टॉपिक को खा खा के उस टॉपिक में उस चैप्टर में क्या कर सकते हो, तुम मचा सकते हो। तो क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा, किसी भी चैप्टर के जब भी शुरू होगा उसके तुम लेक्चर को ध्यान से देखेगा। ओके, समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है भाई, लाइट कट गया था, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। तो उसी तरह से तुम्हें अगर कचरा मैन बनना है, कचरा मैन मत बन मेरे भाई, तोतला हटपन। तुम्हें अगर चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बनना है उसके टॉपिक को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, उसके हर टॉपिक को खा जा। तुम्हारे लिए ब्रो वो टॉपिक, वो चैप्टर तुम मचा दोगे उस चैप्टर में। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई ना? हाँ, तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, देख 10 पॉइंट अंदर के 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10 पॉइंट अंदर के एक्सरसाइज 10 पॉइंट अंदर क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज 10 पॉइंट के अंदर ये सभी टॉपिक है। अगर हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। मैं नहीं तुम, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाता हूं इसके एग्जाम्पल के साथ। तुम्हारा काम है कि इसको सही से देखना और सही से समझना और साथ में प्रैक्टिस करना। ओके, जब ये हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तब इसके सवाल को लगाएंगे। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? शुरू करें, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। चलो, तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, देखो ध्यान से, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योगफल, ठीक है। सदिशों का योगफल यानी दो सदिश यानी दो वेक्टर। ब्रो वेक्टर जानते हो वेक्टर के बारे में? वैसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाण होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताया था ना, एक दादाजी जब भी रहेंगे लाठी के साथ रहेंगे ना। हमारे राष्ट्रपिता कौन, महात्मा गांधी जी, हमेशा डंडा के साथ रहते हैं ना। वैसे ही वेक्टर जब भी नजर आएगा क्या चीज के साथ नजर आएगा, क्या चीज, दिशा और परिमाण। तुम्हें पता है नहीं सूचित करने का तरीका, देख रहे हो यहाँ पर, ओ ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ, एरो। ये तीर क्या बताती है मेरे भाई, क्या बताती है, उसकी दिशा। और ओ ए क्या बताती है, उसकी मैग्नीट्यूड यानी लंबाई। तो याद रखना मेरे भाई, वेक्टर में दो बातें होती है, परिणाम और दिशा। ये मैं बातें लेक्चर 3 आ चुकी है, मैं लेक्चर 1 से रिपीट कर रहा हूं। तुम बोर मत होना, मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारा टॉपिक ये मस्त हो, हर टॉपिक तुम्हारा मस्त हो और तुम्हारा हर डाउट क्या हो जाए, डाउटलेस चैनल की तरह, ठीक है। इसलिए मैं इतना बातों को रिपीट करता हूं मेरे भाई, ठीक है, ताकि तुम यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूब वीडियो को छोड़कर ये जो देखने आए हो तुम्हें फायदा हो सके, ठीक है। चलो, तो त्रिभुज का याद रखना मेरे भाई, दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग, मेरे पास 2 नियम है, अच्छी तरह से पढ़ ले। फिलहाल ही पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये बहुत ही फेमस है। चलो देखते हैं, इसके नाम में दम है, काम में कुछ दम नहीं है। देख यार, योग का त्रिभुज का नियम, योग का त्रिभुज का नियम देख क्या बोलता है, यदि दो सदिश परिणाम और दिशा में एक त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं से निरूपित हो तो उनका योग परिमाण और दिशा में उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होती है। समझ में आई कि पार कर गया? ठीक है, चल मैं तुम्हें समझाता हूं, देख, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं, देख ध्यान से। ओह, मजेदार पेज नहीं है भाई, समझाता हूं तुम्हें, रुको नेक्स्ट पेज लेकर, ये ना। चलो देखो तुम्हें क्या ये क्या कहना चाह रहा है। माना कि, देख ध्यान से, माना कि मेरे पास 2 वेक्टर है। क्या है मेरे पास? 2 वेक्टर है। चल, फर्स्ट वेक्टर ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर, इसको नाम दे तुम लोग ए वेक्टर, दे दिया ना, दे दिया ना, ध्यान से। नेक्स्ट एक और वेक्टर है जो इसकी भुजा के एड्ज, क्या बोलते हो, समांतर है, जो कि एक त्रिभुज की भुजाएं बना रही है इस टाइप से, इसको तुम नाम दे दे बी वेक्टर, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, 2 वेक्टर है यानी 2 सदिश है, एक ए वेक्टर, एक क्या है, बी वेक्टर। तुम्हें पता है मेरे भाई, सदिश में हम लोग उसके ऊपर तीर दिखाते हैं। अगर तीर तुम नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, ए सिर्फ उसकी लंबाई दिखाएगा और सिर्फ लंबाई क्या होता है, परिमाण होता है, और सिर्फ परिमाण वाला क्या होता है, स्केलर। तो यहाँ ये स्केलर नहीं है यानी ये अदिश राशि नहीं है मेरे भाई, क्या है, ये सदिश राशि है। इसलिए जब भी याद रखना मेरे भाई, वेक्टर जब भी लिखना गलती से भी उसके ऊपर एरो लगाना मत भूलना, नहीं तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया ना?
तीर लगाएगा ना, हाँ। तो ये तीर क्या बताती है सर? तीर बताती है उसकी दिशा, ये क्या बताती है? उसकी लंबाई। और वेक्टर में बात चलती है 2, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, चल तो बात करते हैं हम लोग किसकी? त्रिभुज का नियम में। ठीक है, सिंपल से मेरे पास 2 वेक्टर है इस तरह से, वो क्या बना रही है? त्रिभुज की भुजा बना रही है। तो इसकी जो थर्ड भुजा होगी मेरे दोस्त, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, इसकी ये थर्ड भुजा होगी ना, ये मान लो इसका सी। ठीक है, मान लो इसको सी वेक्टर, क्या मान लो इसको? सी वेक्टर। तो ये जो होगा इन दोनों को योग के बराबर होगा। तुम्हें ऐसा याद रखना मेरे भाई, एक दिशा उल्टी रहेगी, एक दिशा क्या रहेगी? उल्टी। ये नहीं तुम ऐसे चल देना, बस चल रहे हैं, तीर ऐसे गए और इसको तीर ऐसे कर देंगे। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं करना। उसकी दिशा क्या होना चाहिए? उल्टी होना चाहिए, नहीं तो उसका मान 0 आ जाएगा भाई। ठीक है, चल तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? सी बराबर, लिख सकते हो सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? योग का त्रिभुज का नियम। योग का त्रिभुज का नियम। तो योग का त्रिभुज का नियम क्या हो गया? आई रिपीट तुम्हारे लिए, मेरे पास अगर 2 वेक्टर है, मेरे पास क्या है? 2 वेक्टर है, और अगर वो किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा जो होगी उसका रिजल्टेंट परिणाम उस क्या होगा? वो इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन उसकी दिशा क्या होगी मेरे भाई? उल्टी। एक क्रम में नहीं होगी, उल्टा हो जाएगी, सेम ऑर्डर में नहीं होगी। देख सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देख सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये गए गाड़ी लेके चल रहे हैं, ये ले गए गाड़ी चल रहे हैं, गाड़ी आ गए मेरे भाई। ये देख देख, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान अच्छा बनाता हूँ, ये आए ऐसे, ओह तुम लोग एडजस्ट कर लेना। ये क्या है मेरे भाई? चल दिए वहीं पहुंच गए। इसका परिणाम पता है मेरे भाई? 0 हो जाएगा, सड़क से 0 हो जाएगा। देख ध्यान से, क्यों? क्योंकि जहां से वेक्टर शुरू हुआ था वहीं आकर पहुंच गया। इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु क्या आ चुका है मेरे भाई? एक ही आ चुका है। ऐसे नहीं करना। तो क्या होना चाहिए? एक वेक्टर होना चाहिए ऐसे करके, मेरे पास 3 वेक्टर लेंगे, 2 वेक्टर लेंगे इस तरह से, फिर एक इस तरह से लेंगे। ठीक है, और तीसरी वेक्टर जो लेंगे, जो तीसरा जो भुजा होगा उस त्रिभुज का, वो इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, लेकिन उसकी दिशा उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं योग का त्रिभुज का नियम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो यहां से अगर माना कि इसको हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं, इसे हम लोग बी वेक्टर मान लेते हैं, तो ये जो मेरे पास सी जो होगा, चाहे इसको ऐसे मान लेते, इसे बोल लिख सकते हम लोग ए प्लस बी। तो आई होप तुम्हें योग का त्रिभुज का नियम समझ में आ गई होगी। आ गई ना? देख ध्यान से, यहाँ भी वैसे ही है। देख ध्यान से, यहाँ पे अच्छा से मैंने बताया, देख ध्यान से क्या बोला गया है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में। यदि 2 सदिश परिणाम और दिशा में एक त्रिभुज की क्रम से ली गई 2 भुजाओं से निरूपित होता हो, मतलब एक त्रिभुज है या 2 वेक्टर है, 2 क्या है? वेक्टर है, उसका ऑर्डर क्या है? सेम है। एक मेरे पास 2 सदिश राशि है, यानी 2 वेक्टर है, उसकी दिशा क्या है? समान है। तो वो जो और वो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को दर्शा रही है, 2 भुजाओं को एकदम पास पास में। ठीक है, आसन भुजा उसको बोल सकते हो, पास पास या एडजेसेंट साइड, पास पास। और तो तीसरी भुजा जो होगी, इन दोनों के वर्ग क्या होगी? सॉरी, इन दोनों के योग क्या होगी? बराबर होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? योग का त्रिभुज का सदिश नियम। सॉरी, हाँ यही। ठीक है, देख क्या बोलता है, यदि 2 सदिश परिणाम और दिशा में एक ही त्रिभुज से क्रम से ली गई 2 भुजाओं से निरूपित होता हो। देखिए यहां से ये वेक्टर दिख रहा है, चल ये देख, ये वेक्टर है ना मेरे भाई, ये एक वेक्टर एक हो गई, इसकी ऑर्डर देख इस तरह से 4 रही है। एक दूसरा वेक्टर है, देख इस तरह से, इसका देख दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है ना? ऑर्डर समझ आते हैं ना? ऑर्डर मेरे भाई, दिशा दिशा देख दिशा सेम है, दिशा हाँ इस तरह से हो। तो 2 वेक्टर हो तो क्या बोलता है? उनका योग यानी इन दोनों का योग, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का जो योग, जोड़ परिणाम दिशा में उस त्रिभुज के विपरीत क्रम में, क्या विपरीत क्रम में दिशा क्या कर देंगे मेरे भाई? पलट देंगे। यानी दिशा क्या होगा? एक तो तीसरी जो भुजा होगी, ये दिशा देख, अगर इसको सेम ऑर्डर मानेंगे तो क्या होता? ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे आता है ना, आता ना ऐसे, देख ऐसे आता, दिशा सेम, अगर ऑर्डर इसका सेम होता तो ऐसे जा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ गए। ठीक है, ऐसे ना, इस तरह से। लेकिन दिशा से क्या होना चाहिए? उल्टा। दिशा ऐसे होना चाहिए, इस साइड से। ठीक है मेरे भाई, तो हो गया। तो तीसरी भुजा से निरूपित होती है। देख ध्यान से, यहाँ ध्यान से देख, मस्त एकदम ध्यान से देख। मेरे माना ए तथा बी 2 सदिश राशि है, हम बिंदु ओ लेते हैं। देख यहाँ पर हम बिंदु ओ ले लिए हैं। ठीक है, माना कि ओ ए क्या है मेरे भाई? ओ ए, देख ध्यान से, ओ ए क्या है? ओ ए वेक्टर ए है, और ओ बी वेक्टर क्या है तुम्हारा? ओ बी वेक्टर क्या तुम्हारा है? बी। ओ बी देख, ओ बी तुम्हारा क्या वेक्टर? बी। ना ये गलत लिखा हुआ मेरे भाई, ओ बी देख, ओ बी तो ये है ना,
ये वेक्टर बी नहीं है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये ए बी है ना, ए बी, इसे क्या लिखोगे तुम लोग, ए बी, इसे क्या लिख दे, ए बी, ये ए बी है, ठीक है, तुम्हारा ए बी क्या है, वेक्टर बी। तो ए का अंतिम बिंदु, वेक्टर ए का अंतिम बिंदु कौन है, यहां था, ए का अंतिम बिंदु बी का प्रारंभिक बिंदु हो, बी का तुम्हारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु, सदिश ए तथा बी का योग कहलाता है। ये मत पढ़ तुम लोग, दिमाग मत खराब कर, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया ना। क्या समझाया मैंने तुम्हें, सिंपल सी, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, क्या मेरे पास दो वेक्टर है, उसकी दिशा क्या है, समान है, उसकी दिशा क्या है, समान है, और वह किसी त्रिभुज की भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा जो होगी ना उसकी बस दिशा उल्टी हो जाएगी और इन दोनों के योग के क्या होगी, वो बराबर होगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं योग का त्रिभुज का नियम। कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है, सिंपल सी छोटू सा आई है, इसमें कोई दम नहीं है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में, ये चीज देख ले तुम अच्छा से। यहाँ देख मेरे पास, इसको मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, इसी को समझ ले, इसका प्रयास मत पढ़। मेरे पास एक वेक्टर ये है, दिशा आयकर है, एक तुम्हारा देखिए ये है ना दो वेक्टर, और देख यहाँ से ध्यान से देख, तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा, ओह इसकी तीसरी भुजा देख है ना, ये इसकी दिशा तो उल्टा कर दे, दिशा इसे क्या कर दे, उल्टा, इस तरह से, ठीक है, ये दिशा क्या कर दे इसकी उल्टे, इस तरह से हो गया। इसकी दिशा जो है तुम्हारा ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, योग का त्रिभुज का नियम। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में, ठीक है। और याद रखना, इसे हम लोग इस तरह सूचित करते हैं, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल देख, मैंने तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दिया, और समझना एग्जाम्पल उसका। सर और मिलता तो मज़ा नहीं आया, कुछ और दे देते हैं एग्जाम्पल, 4-5 को और। मेरे भाई टेंशन मत ले, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दूंगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख, योग का त्रिभुज का नियम ने क्या कहता है, सिंपल सी, मेरे पास माना, देख ध्यान से, ए वेक्टर है, हो गया, चल एक और मान ले, मेरे पास बी वेक्टर है ना, तो क्या करेंगे, इसे हम अरेंज करेंगे इस तरह से, ए वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज कर दे। ऐसा अरेंज करना है कि इसका पहला वेक्टर का जो अंतिम बिंदु है वो दूसरे का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, ऐसे हो गया ना। चलो अब थर्ड जो मिलाएंगे, ये थर्ड, तो देख दिशा ऐसे जा रही है, ऐसे मत करना मेरे भाई, ऐसे मत कर देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे मत कर देना, ना 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 ना, एक दिशा क्या कर देंगे, इसकी पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो इसकी दिशा भी उधर ही कर देंगे बस। तो ये जो होगी थर्ड साइड जो होगी, थर्ड भुजा जो होगी, वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी ये क्या होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लो इसी को बोलते हैं हम लोग योग का त्रिभुज का नियम। आई होप तुम सीख गई हो, गए हो ना, सीख गए हो ना। मैं रिपीट करूं क्या, फिर से देख ध्यान से, अगर कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शाती हो तो उसे हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बाद शुरू होता हो, तो थर्ड वेक्टर जो होगी, थर्ड दिशा जो बनेगी त्रिभुज का, वो इन दोनों के योग क्या होगी, बराबर होगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का योग का नियम। समझ में आई मेरे भाई, समझ में आई ना। क्या फिर से बताऊं, मेरे पास अगर दो वेक्टर है ए और बी, मेरे पास अगर दो वेक्टर है ए और बी, अगर वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही हो और उसका ऑर्डर सेम हो, यानी दिशा एक जैसा हो, तो तीसरी भुजा जो होगी उसकी, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी, इन दोनों को मिलाने पर जो बनेगी ना, और तो वही होगी इन दोनों की योग के बराबर। आई समझ में, आई ना। एग्जाम्पल और देख ध्यान से, एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल कमी नहीं है। मेरे पास ये माना कि एक वेक्टर है, एक्स मान लेते हैं, मेरे पास कोई एक्स एक वेक्टर है, ठीक है, और मान ले और तुम्हारे पास है वाई एक वेक्टर है, हो गया ना। चल इसे लेते हैं, माना कि मेरे पास एक्स नाम का कोई एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी ऑर्डर इस तरह से है और नेक्स्ट वाली ऑर्डर इस तरह से है, हो गया ना, इस तरह से हो गया ना, हो गया ना। अब तो वेक्टर ए, अब वेक्टर एक्स वेक्टर वाई है, तो थर्ड भुजा जो होगी त्रिभुज की, ये थर्ड भुजा जो होगी त्रिभुज की, ये इसकी दिशा मेरे भाई ऐसे था, ऐसे करके, ऐसे मत चलना, साइकिल मस्ती मजा हो जा मारते हुए जा रहे हैं, ऐसे नहीं भाई कि चल दिए ऐसे करके यहाँ पहुंच गए, ना 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 ना, ये गलती है, ये गलत है। इसकी दिशा क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उधर ही कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होगी थर्ड साइड जो होगी, ये क्या होगी, इन दोनों साइड के, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी, इन दोनों फैक्टर का योग होगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई, कमेंट करना मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आई, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। समझ में आई ना, क्या समझ में आई, मैं फिर से बताऊं, त्रिभुज का योग का नियम सदिश के लिए क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही हो
उसकी दिशा सेम होना चाहिए। तो थर्ड भुजा जो बनेगी त्रिभुज की, इन दोनों को जोड़ने के बाद बनेगी, लेकिन उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। उसकी दिशा क्या हो जाएगी मेरे भाई? उल्टी। देख, समझ में आई ना? देख, हो गया ये। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज का योग का नियम। आई होप तुम ये सीख चुके हो ना? चलो, सीख चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूं। ये देखो, इसमें तुम्हें बताना है, ठीक है? इसमें तुमको त्रिभुज का, इसमें तुम्हें त्रिभुज का योग का नियम लगाना है मेरे भाई। क्या लगाना है? त्रिभुज का योग का नियम, ठीक है? चलो लगाओ। लगा पाओगे? सीखे हो ना? लगाओ। इसमें त्रिभुज का योग का नियम लगाना है। तो सिंपल सी लगाते हैं। क्या करेंगे? चल मैं एक लगाता हूं, फिर तुम इन दोनों लगाना। अच्छी तरह सीखना। देख क्या कैसे लगाएंगे। तो त्रिभुज का योग का नियम पहले क्या था, क्या तुम पहले ये जान ले। यही है ना? त्रिभुज का योग का नियम कहता क्या है, मैं बता रहा हूं फिर से, मैं फिर वहां पर लगाऊंगा। क्या? अगर कोई दो वेक्टर जिसकी दिशा क्या है, समान है, अगर कोई दो वेक्टर जिसकी दिशा क्या है, समान है, और अगर वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा जो होगी उस त्रिभुज की उसकी दिशा उल्टी होगी, और उसकी तीसरी भुजा का जो मान होगा इन दोनों वेक्टर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। नहीं समझ में आया कि मैं ज्यादा बोल दिया हूं? फिर से, अगर मेरे पास दो कोई वेक्टर है, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना, और ये किसी त्रिभुज की भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा होगी ना उस त्रिभुज के मेरे भाई, वो इन दोनों के योग के क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होना चाहिए? उल्टी। आई ना? इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज का योग का नियम सदिश के लिए। तुम आई होप तुम सीख चुका है ना? कमेंट कर देना। यहाँ भी वही तो है मेरे भाई। देख ध्यान से, मेरे पास ए वेक्टर कोई सदिश है और बी वेक्टर कोई सदिश है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थर्ड आ जाएगा, लेकिन बस थर्ड भुजा जो बनेगी उसकी दिशा उल्टी कर देना। तुम उल्टी मैंने क्या? देखो इस तरह चल रही है, इसकी दिशा ऐसे है ना मेरे भाई, ये ऐसे, इसकी दिशा ऐसे है ना, ऐसी दिशा इसके है ना, ऐसे है ना, इसकी दिशा तुम लोग ऐसे कर देगा ना, कायदे से ऐसे कर देगा ना, लेकिन ऐसे नहीं। तीसरी भुजा क्या होती है? उल्टी। देखिए क्या बोला है? उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ले गई, उल्टी होना चाहिए दिशा। हो गया ना? सीख गया है ना? चल, सीख गया ना? चलो सीख गया। तुम्हारे लिए कुछ करे हो, ये लव दर्शा दे मेरे भाई, सीख गया है तो ठीक है। चल, सीख गया है ना? हाँ, चलो यहां लगा, तब यहां पर लगा दे, नियम को लगा दे। यहां पर लगाऊं तो इसके ऊपर लगा तुम। त्रिभुज का योग का नियम कैसे होगा? तो कैसे चुनते हैं त्रिभुज का योग नियम? कैसे चुनते हैं हम लोग? दो वेक्टर दिशा क्या होना चाहिए? समान वाला चुनते हैं पहले। समान बता, दिशा किसकी समान है? देख ध्यान से, समान किसकी दिशा है? देख, ये इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है। ये मेरे भाई क्या है? देख ध्यान से, ध्यान से देख। त्रिभुज के योग के नियम लगाते कैसे हैं? ये नहीं लगाओगे फिर सवाल नहीं बनेगा तुमसे। देख ध्यान से, ये बिंदु पी देख, पी से ये देख, ई भी इस दिशा में आ रही है ना, ई भी दिशा में आ रही है ना। इन दोनों का ऑर्डर क्या है मेरे भाई? सेम है ना। और देखिए थर्ड वेक्टर जो तुम्हारा ये पी आर, थर्ड वेक्टर पी आर, इसकी दिशा कायदे से ऐसे होना चाहिए, यही ना, ऐसे होना चाहिए मेरे भाई, ऐसे ना। अरे देख, ऐसे गाड़ी आ रही है ना, ऐसे गाड़ी आ रही है, जा रही है, समझ में आ रही है ना। लेकिन इसकी दिशा क्या है? उल्टी है। जिसकी दिशा उल्टी हो जाएगी वही होगा उस त्रिभुज की थर्ड भुजा। किसी त्रिभुज में अगर दो वेक्टर समान है और एक भुजा, दो वेक्टर की दिशा क्या है? समान है, और तीसरी वेक्टर जो बन रही है उसकी दिशा अगर उल्टी है तो वही बनेगी उस त्रिभुज की थर्ड भुजा। और थर्ड भुजा कैसे होती है? थर्ड भुजा इन दोनों त्रिभुज की दोनों भुजा की योग क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आए? मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है ना? किसी त्रिभुज में अगर योग का नियम ढूंढना है मेरे भाई या लगाना है तो क्या करना? सिंपल सी, उस त्रिभुज की दो भुजा देखना किसकी समान दिशा है, तो वो तुम्हारा क्या बनेगा? तीसरी के बराबर बन जाएगा। चल मैं लगाता हूँ फटाफट, तुम सीख गया है। देख, इसके यहां पर देख, वेक्टर किसी समान है, दिशा किसी समान है, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में। देख वेक्टर पी क्यू, देख वेक्टर पी क्यू दिशा देख ऐसे है, और क्यू दिशा सेम ऑर्डर है ना,
ऑर्डर क्या इसका समान है ना, फिर तो तू क्या, और देख ध्यान से थर्ड क्या है पी आर, इसकी दिशा क्या उल्टी है ना, देख दिशा उल्टी है ना, अरे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इन तो क्या क्या होता है नियम त्रिभुज का, पिक क्यू के ऊपर वेक्टर लगा प्लस ये क्यू आर वेक्टर इक्वल टू, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पी आर के बराबर हो जाएगा, हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं त्रिभुज का योग का नियम। आई होप तुम सीख चुके हो, तुम ये सीख चुका है भाई, सीख चुका है, अगर सीख चुका है कमेंट सेक्शन में ये वाला लव दर्शा दे मेरे लिए, ठीक है, सीख चुके हो। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, तो वीडियो स्टॉप कर, अगर तुम सीख चुके हो वीडियो स्टॉप कर, इसके ऊपर लगा तुम क्या त्रिभुज के योग का नियम, इसके ऊपर लगा। देख मेरे भाई अगर तुम लगाने के लिए तुम्हें नहीं आएगा तुम ये भूल जाओगे, ठीक है। चलो लगा लिया, वीडियो स्टॉप करके लगाया ना तुमने, मैं लगाता हूँ, अब ध्यान से देखना अगर तुम कहीं गलती कर रहे हो तो। त्रिभुज का योग का नियम क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास अगर दो वेक्टर है, मेरे पास अगर दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है, उसकी दिशा क्या होना चाहिए, दोनों की समान होना चाहिए, ठीक है। तो वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा जो होगी, जो तीसरी भुजा जो होगी वो इन दोनों के योग क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उल्टी। चुन यहाँ पे चुन, ध्यान से देख किस कैसा कौन सा दो वेक्टर बना रही है ना त्रिभुज, तुम्हें पता है त्रिभुज बनाने के लिए कितना वेक्टर यूज किए हैं हम लोग, 3 ना यूज किए हैं, बता यहाँ से कोई ऐसा कौन सा दो वेक्टर है जिसकी दिशा समान है और थर्ड की उल्टी है, जिसकी दो दिशा समान है और जो थर्ड है ना जिसकी दिशा उल्टी है, वही ना इन दोनों के योग के बराबर होती है। यही जानते हो त्रिभुज के नियम में, त्रिभुज के नियम में क्या जानते हो, मैं तुम्हारे रिपीट कर रहा हूँ 12 फिर से, त्रिभुज के योग के नियम में क्या जानते हो तुम कि सर वेक्टर 3 रहेगी लेकिन दिशा 2 रहेगी, 2 ऐसा वेक्टर होगा जिसकी दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी, बाकी एक वेक्टर उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, जिसकी दिशा उल्टी रहेगी ना सर वो इन दोनों समान वेक्टर वाले का योग के बराबर रहेगा, यही ना। चल ध्यान से देख इसकी योग बराबर है, देख देख, अरे मिल गया, देख ध्यान से मेरे भाई, ए बी देख, वेक्टर ए बी की दिशा देख इधर है, बी सी की दिशा इधर है, तो कायदे से ये इधर जा रही है, इधर ऑर्डर दिशा इसकी क्या है, सेम है ना, सेम ऑर्डर की है ना मेरे भाई, क्या सेम ऑर्डर की है, कायदे से ये क्या होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए ना मेरे भाई, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, पहचानने के लिए सीखा ना पहचानने के लिए। ऑर्डर देख बी सी का ऑर्डर ए बी का ऑर्डर देख, ऑर्डर क्या है, समान है, और ए सी का ऑर्डर ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, उल्टा है, इधर ही आ रही है, मेरे ही इधर आ रही है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज में जिन दो वेक्टर की दिशा समान हो और थर्ड वाले की अगर उल्टी पुल्टी हो, तो ही थर्ड वाले की जो मान होता है वो इन दोनों के योग क्या होता है, बराबर। किसके योग के बराबर, जिसका की दिशा क्या है, समान है, यही ना। चल तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज के योग के नियम, यही ना। क्या लग जाएगा मेरे भाई, क्या लग जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दे, ए बी वेक्टर या इधर से लिख दे, शुरू कर दे, बी सी वेक्टर प्लस इधर मेरे भाई ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सर, बराबर ए सी वेक्टर हो जाएगा। हाँ ले, इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज का योग का नियम। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में। तुम एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर देख तीर अगर बी से सी की ओर जा रही है ना मेरे भाई, बी से सी की ओर जा रही है, इसको हम जब भी लिखेंगे तो तुम्हें पता है क्या लिखेंगे, ये गलत लिख दिया क्या मेरे भाई, ये देख गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, ये बी सी नहीं होगा मेरे भाई, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ये गलत लिख दिया मैंने, ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, सी बी होगा मेरे भाई, क्या होगा, सी बी, क्या होगा, सी बी। देख किधर जा रही है, किधर की ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है ना, तो कहाँ शुरू हुई है, सी से ना, तो सी से बी लिखेंगे, सी से बी लिखेंगे तो सी बी। वैसे ही ए से बी की ओर जा रही है ना, तो ए बी लिखेंगे, ए से बी की ओर लिखेंगे मेरे भाई। वेक्टर में दिशा मायने रखती है, देखना जहां जिस साइड ये तीर दिया हुआ है ना, तीर, तो तीर की साइड हमेशा लिखना, समझ में आई ना, हो गया। चल थर्ड वन, इसके ऊपर लगाओ तुम त्रिभुज के योग का नियम, ठीक है, लगाओ, वीडियो स्टॉप कर लगा, तुम्हें अगर त्रिभुज का योग का नियम सीखना है तो लगाना पड़ेगा, लगा, ठीक है, लगा लिया। चलो आई होप तुमने वीडियो स्टॉप करके लगाया होगा, बेईमानी नहीं ना, लगाया है ना। चलो मैं अब लगाता हूं, तुम ध्यान से देखना। तो त्रिभुज का योग का नियम क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम सीख चुके हो तो वीडियो आगे बढ़ा के अगला टॉपिक तुम देख, जो नहीं सीखे हो ध्यान से देख, ध्यान से देख।
क्या है? त्रिभुज का योग का नियम क्या कहता है? सिंपल सी सर, अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर है, अगर कोई दो वेक्टर है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, तो उस त्रिभुज की थर्ड भुजा होगी ना सर, वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। फिर से, अगर कोई दो वेक्टर है और वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, तो थर्ड भुजा जो होगी ना उस त्रिभुज की, वो इन दोनों भुजाओं के योग क्या होगी? बराबर होगी सर। बस उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी इन दोनों से। समझ में आई ना? आई ना समझ में? सीख चुके हो ना? इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिभुज के योग का नियम। ढूंढ यहां से तो क्या होगा? ऐसा दो वेक्टर, तुम्हें पता है कि त्रिभुज बनाने के लिए कितने वेक्टर का यूज किया गया है? 3 वेक्टर ना। देख मेरे भाई, कितना वेक्टर यूज किया गया है? 3 वेक्टर ना। इसमें हमको वैसा कोई वेक्टर चुनना है, 2 गो, जिसकी दिशा क्या है? समान है, और उसको हम क्या कर देंगे? थर्ड वाले के बराबर कर देंगे जो कि असमान है। चल ढूंढ, समान दिशा वाला ढूंढ। मिला? मिल गया। यहां देख, मिला, हाँ मिला। देख, जेड से लेकर एक्स इधर जा रही है, एक्स से लेकर वाई इधर जा रही है। दिशा समान है मेरे भाई, साइकिल चल रहा है, दिशा क्या है? समान है ना। दिशा क्या है इसकी? है समान है ना। लेकिन कायदे से वाई से जेड हमें आना चाहिए था ऐसे, यही ना। इसी में बोलते हैं साइकिल चल दिया, यही ना। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? तुम ढूंढ लिए हो ना। तो कायदे से इसकी दिशा इस साइड होना चाहिए, लेकिन इस साइड नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यही है मेरा जो कि थर्ड एंगल है, जिसकी दिशा क्या है? उल्टी है। और वेक्टर के नियम में जिसकी दिशा क्या होती है? उल्टी होती है, वह बराबर होता है। जिसकी दिशा क्या होती है? समान होती है, उन दोनों योग के बराबर। तो क्या लिखोगे तुम? यहां से क्या लिखोगे? ये ऐसे लिखना होता है, जेड से लेकर एक्स जा रहे हैं, या लिखेंगे जेड से लेकर एक्स तक, यही ना भाई, जेड से लेकर एक्स वेक्टर, जेड से लेकर एक्स। याद रखना, ऐसे ही लिखना है तुम्हें मेरे भाई। वेक्टर जहां शुरू होगी वहां जाएगी तो इस तरह से लिखना है। ये नहीं किसको तुम लिख देना क्या? एक्स जेड, ऐसे नहीं, कुछ ही मत लिखना मेरे भाई, गलत हो जाएगा वेक्टर में। ऐसा नहीं लिखने को होता है, ठीक है? हो गया। तो जेड से लेकर कहां? एक्स, जेड से लेकर कहां? एक्स, जेड से लेकर कहां? एक्स, हो गया ना। जेड से एक्स प्लस, नेक्स्ट एक्स से लेकर वाई, एक्स से लेकर कहां? वाई, एक्स से लेकर कहां? वाई, हो गया ना। चलो, जेड से एक्स प्लस एक्स से लेकर वाई बराबर क्या होता है? थर्ड वाले क्या होता है? बराबर होता है। थर्ड वाला तुम्हारा क्या है? देख मेरे भाई, थर्ड वाला वाई से जेड मत लिख देना मेरे भाई, चलता आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं ना। क्या है यहाँ पर? जेड से लेकर इस तरह से है ना। इसे क्या लिखेंगे? वाई से लेकर, ऐसे नहीं, यहाँ के लिखेंगे जेड से लेकर वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड से लेकर वाई, इस तरह से लिखा जाता है मेरे भाई। यहाँ भी उस अनुसार गलती है। देख यहाँ से क्या है? एस लेख सीधा रहा है, इसको हम लोग एसी लिखे हैं, जो कि गलत है। एसी नहीं लिखेंगे, इस चीज सीख ले, अभी सुधार कर ले। सी से जा रही है ना ये तक, यहाँ क्या लिखेंगे? इसको सी ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी ए, ठीक है। जहां से जा रही है ना, तो वहां से पहले, बाद में जहां जा रही है वहां, ये भी सेम सुधार ले। देख यहाँ से कहां जा रही है? पी से आर ना, पी से नहीं, ये कहां था तुम्हारा त्रिभुज में? ये और ये तुम्हारा सेम था, इसकी दिशा उल्टी था, तो ये पी से आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा क्या है? सही है। बाकी तुम्हारा ये ठीक था। हो गया? समझ में आई ना मेरी बात? हो गया ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर का योग का नियम। किसका? त्रिभुज के लिए, ठीक है, त्रिभुज का। हो गया। चलो, आई होप तुम ये चीज सीख चुके हो ना। त्रिभुज का योग का नियम सीख चुके हो ना। क्या होता है? मैं एक बार जाते फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या? सिंपल सी, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है और वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, तो उन दोनों भुजाओं से जो तीसरी त्रिभुज जो बनेगी ना, इन दोनों के योग क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन उसकी दिशा क्या होना चाहिए मेरे भाई? उल्टी। समझ में आई ना समझ में? हाँ, तुम्हें समझ में आ गई। चल, आ गई है तो कमेंट में लव दर्शा दे मेरे लिए, ठीक है, इस तरह से। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई? देख ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, योग का समांतर चतुर्भुज नियम। मेरे भाई ये वाला, और जो अभी हम लोग पीछे जो पढ़े हैं त्रिभुज का नियम सदिश के लिए, और ये योग समांतर का नियम, बहुत ही आसान है मेरे भाई। दोनों एक दूसरे का भाई है। या तुम कह सकते हो कि त्रिभुज का योग का जो नियम है ना सदिश के लिए, वही यही है। बस इसको हवा बना दिया है बड़ा सा। लिख, देख क्या बोला है इसमें।
यदि दो सदिश परिणाम और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित हो तो उनका योग परिमाण दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है। कुछ समझ में नहीं आई? नहीं कुछ समझ में आई? देख ध्यान से, तुम्हें याद है योग का त्रिभुज का नियम क्या है? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया ना, क्या था क्या था? देख तुम्हारे भेजा में घुस जाना चाहिए, बात मैं इतना बार बता चुका हूं। क्या था? सिंपल सी, अगर मेरे पास दो कोई वेक्टर है, अगर मेरे पास दो कोई वेक्टर है और वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी ना, वो इन दोनों के योग के क्या होगी? बराबर होगी। बस वो तीसरी भुजा जो बनेगी ना, उसकी दिशा क्या हो जाएगी मेरे भाई? इन दोनों से उल्टी। उसे हम लोग बोलते हैं योग का त्रिभुज का नियम, जानते हो ना? ठीक है, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। क्या है इसमें? सिंपल सी, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दो दिया हुआ है, सेम वैसा ही मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, जैसे वहां भी मेरे पास दो वेक्टर था ना, वो भी क्या कर रही थी? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही थी ना। तो यहाँ भी अगर कोई मेरे पास कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और वो किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है, ठीक है, तो उनको आसन भुजाएं जो है, ये नॉर्मल सा, अगर तुम्हें पता है ये बात ध्यान से, अगर ये बी वेक्टर जो है और ये जो तुम्हारा बी सी दिया हुआ है, दोनों की क्या है तुम्हें दिशा मेरे भाई? समान है ना? जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, तुम्हें पता है, और जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। ठीक है, इसका जो विकर्ण का जो होता है ना मेरे भाई, रिजल्टेंट विकर्ण का, वो क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है वो इन दोनों आसन भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी विकर्ण का मान जो होता है समांतर चतुर्भुज में, उसके दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अगर तुम इसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से, अगर मेरे पास माना कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और एक कोई बी वेक्टर है जिसकी दिशा इस तरह से, और इसका ऑर्डर सेम है मेरे भाई, ऑर्डर सेम है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो थर्ड जो बनेगी ना भुजा, ये थर्ड क्या बनेगी मेरे भाई? थर्ड जो बनेगी, थर्ड, ये वो इन दोनों के योग की क्या होगी? बराबर होगी। तो इसे क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस इसकी दिशा ऐसे जा रही है मेरे भाई, तो इसकी दिशा तुम यहाँ ऐसे मत कर देना, ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है? खाली उल्टी होती है, ऐसे हो गया ना? ये क्या था? ये था योग का त्रिभुज का नियम था ना, इसी में तुम ऐसे कर दे, इसी में क्या कर दे? ऐसे कर दे। हो गया? ऐसे कर दे, और एक और इस तरह से कर दे। बताओ तुम इसमें ध्यान से हमको। अब बताओ क्या किए हैं? दो भुजा बढ़ाए हैं ना, समान चतुर्भुज में यही तो होता है मेरे भाई, उसकी आसन भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना, आमने सामने की, यही ना। जितना ए बी का मान होगा, ये भी तुम्हारा बी वेक्टर होगा, जितना ए ये तुम्हारा अगर ये है, ये भी तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा। बस बाकी क्या है मेरे भाई? बस दो बार क्या लग चुका है? सदिश के लिए त्रिभुज का नियम लगा है मेरे भाई, बस दो बार लग चुका है त्रिभुज का नियम। क्यों लग चुका है दो बार? क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज है, देख मेरे भाई, दो है ना। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, देख इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, इसलिए नियम लग गया, एक हुआ। नेक्स्ट देख ले ध्यान से, ये देख ले, तो बस याद रखना समांतर क्या था? ध्यान से, क्या था यहाँ पर? योग का त्रिभुज का जो नियम होता है वही क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का योग का नियम होता है। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस आई होप तुम ये क्या चुके हो मेरे भाई, तुम यह सीख चुके हो दोनों नियम, योग का त्रिभुज का नियम भी और समांतर चतुर्भुज के लिए योग का नियम भी सीख चुके हो ना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो तुम याद रखना, इस तरह से सिंपल से देख ले, यहाँ भी देख ले, उस तरह से बात कर लेते हैं। चल देख ध्यान से, मैं अगर बताता हूँ ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो यहाँ ध्यान से। ओ ए देख, ध्यान से देखने अगर आता है तो ओ ए, ओ से लेके एक, तो मैंने बताया था ना कि जब भी वेक्टर का नाम लिखा कर तो जहाँ शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है तो उससे लिखा कर ओ ए। तो ओ ए वेक्टर मेरे पास क्या है? ए है ना, ओ ए। और ओ बी देख मेरे, ए बी देख, ए बी ए से लेके बी तक क्या है मेरे भाई? बी है ना, इसलिए क्या था मेरे पास है? बी है। तो यहाँ पर देख ध्यान से, तो यहाँ ओ ए का मान देख मेरे भाई, क्या है? ओ ए का मान देख ध्यान से, ओ ए है प्लस ए बी क्या है मेरे पास? बी है। तो ये क्या है? किसके बराबर है? ओ बी के। ओ बी कहाँ है मेरे भाई? ये ओ और ये बी,
देख मेरे भाई, इसकी दिशा हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ऐसे है ना दिशा इसकी, इस तरह से है ना, इसलिए इसे लिखेंगे ओ से लेकर बी तक, ठीक है। तो ओ बी लो, तो यही तुम्हारा होता है क्या, इसका इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, योग का त्रिभुज का नियम। आई होप तुम दोनों नियम सीख चुके हो। ये दोनों नियम बहुत हवा बना कर रख लेता है मेरे भाई, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लगता है कि नहीं ये बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, जबकि क्या है ये कुछ भी नहीं है। यहाँ भी वही है मेरे भाई, देख सिंपल सी, मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास क्या है कोई, देख ध्यान से, मेरे पास कोई ए वेक्टर है ना, कोई ए वेक्टर है और एक तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर दिशा देख ऑर्डर सेम है ना, तो तीसरी भुजाज होगी, ये तीसरी भुजाज होगी, तीसरी भुजाज होगी, ये इन दोनों के योग की क्या होगी, बराबर होगी, है या बराबर है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बस इसकी दिशा उल्टी कर दे। इसको अगर हटा दे तो क्या ये त्रिभुज के योग का नियम नहीं है। और नीचे देख ले, यहाँ पर वेक्टर तुम्हारे पास ए है और वेक्टर बी है, देख यहाँ पर है ना, ये है ना, तो बस 2 बार लगा दोगे नियम, तो किसके लिए काम करेगी, समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के लिए, और एक बार लगेगा तो ये। आई होप तुम सीख चुके हो ना। मैं जाते जाते एक एग्जांपल देके जाना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में भाई, क्योंकि ये तुम्हारा मैंने बताया ना, तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है। चल मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सी। तो मेरे पास अगर कोई ए वेक्टर है, मेरे पास कोई क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास कोई ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, सेम ऑर्डर, क्या बोलना, सेम ऑर्डर। हिंदी मीडियम वाले हो, दिशा समान होना चाहिए जी, सेम ऑर्डर में जा रही है, क्रम समान होना चाहिए मेरे भाई, क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान, देख रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बस इसकी थर्ड भुजा जो होगी मेरे भाई, इसकी थर्ड भुजा जो होगी इस तरह से, इसकी थर्ड भुजा जो होगी वो इन दोनों के योग की क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन दिशा क्या होगी, क्रम ऐसे जा रही है, इसे क्रम तुम ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं चलेगा, इस दिशा क्या हो जाएगी, उल्टा, ये उधरे जाएगी, बस इसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज का योग का नियम। बताओ तुम इसको सीखा कि नहीं सीखा, सीखा कि नहीं सीखा, सीखा ना, सिंपल सी, मेरे पास 2 वेक्टर ए रहेगा और बी रहेगा, तो उसे थर्ड भुजा जो बनेगी इन दोनों के योग क्या होगी, बराबर होगी, बस उसकी दिशा उल्टी कर देना। कैसे उल्टा करोगे, इन दोनों की जो दिशा रहेगी ना, कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो वो भी ऐसे मत भेजना मेरे भाई, उल्टा उल्टा भेजना, बस इसे बोलते हैं योग का त्रिभुज का नियम, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं। मेरे पास कोई वेक्टर है, ये रहा, ठीक है, और एक बी वेक्टर है, ठीक है, और इसकी अगर आसानी भुजा कर तुम लो लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी आसानी भुजा हो जाएगी ना, होगी ना भाई, होगी ना, हाँ सर होगी, और इसकी भी तुम्हारा क्या हो जाएगी, आसानी भुजा होगी ना, होगी, होगी ना, ये आसानी भुजा होगी ना, इसका आसानी भुजा ये भी एक वेक्टर, ये भी क्या होगी, बी वेक्टर। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो इसकी जो विकर्ण का जो विकर्ण जो होगा ना मेरे भाई, जो विकर्ण जो होगा, विकर्ण ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी दिशा उल्टी कर दे, ये हो क्या होगा, इन दोनों आसन भुजाओं के योग क्या होगी, बराबर होगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। घुसा भेजा में कि नहीं घुसा, घुस गया ना, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूं, तुम इन दोनों को खा चुके हो ना मेरे भाई। मैंने शुरू में क्या बताया था, क्या बताया था, अगर तुम्हें 10.2 को खाना है, इसे मचाना है, या किसी भी चैप्टर में मचाना है, उसके टॉपिक को खाना पड़ेगा, अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। तो हजम कर लिए हो ना, एकदम मूड इस तरह से बना हुआ, एकदम पूरा खाली होना, पूरा क्या, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन मैंने क्या तुम क्या चुके हो, सीख चुके हो ना भाई, सीख चुके हो ना। क्या है, मैं फिर से एक बार बता दूं फिर से एक बार, क्या है, अगर मेरे पास 2 कोई वेक्टर है, अगर वो वेक्टर किसी त्रिभुज की भुजाओं को दर्शा रही है, तो तीसरी भुजा जो होगी इन दोनों के योग क्या होगी, बराबर होगी। बस जिस ऑर्डर में ये दोनों होगा ना, वो उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। यही था ना, हाँ। चलो तो तुम ये दोनों सीख चुके हो। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। ये भी वही है, बस 2 बार लग जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप विकर्ण बोल दोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की, ध्यान से देख। ओह देख, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है,
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सदिश के योग का कुछ न कुछ गुण होता है। तुम ये ध्यान रखना, छोटू सा टॉपिक है, मैं फटाक से खत्म करता हूं। देख क्या बोलता है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम्हें पता है अगर तुम अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो मैथ, तो तुम्हें 8 क्लास से ही इसके बारे में पता होगा। ये 4 को तुम्हें दिख रहा है ना, ये चार ये हम लोग को 8 क्लास में ये चीजें मिल जाती थी वहां पर। ठीक है, क्या मिलती थी, अगर 2 + 3 है, इसे हम लिख सकते हैं कितना, 3 + 2। देख पलट दिया ना, 2 + 3 क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, पलट दिया ना। अगर मेरे पास 2 × 3 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2। इसका आंसर क्या आता था, सेम, कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, वैसे यहाँ पर ही है, ये हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत था, कोई नहीं। क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदल दे। सिंपल सी, अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, तो इसका जो मान आएगा, तो इसको हम लोग पलट के लिखेंगे, बी वेक्टर को पहले लिख देंगे और ए वेक्टर को पहले बाद में कर देंगे। तो ये जो है, ये क्या होता है, सही होता है। किसके लिए, वेक्टर में। यानी तुम वेक्टर में ये चीज क्या कर सकता है मेरे भाई, कर सकता है ना। हाँ, ये कर सकता है, क्योंकि ये खुद इसका गुण है। ये क्या है, उसका खुद इसका गुण। अरे भाई, ठीक है, तो याद रखना, क्रम विनिमय नियम, उसके वेक्टर के क्रम को अगर बदल के तुम लोग जोड़ोगे, आने कहने का मतलब क्या है, मेरे पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इसको अगर आपस में जोड़ेंगे, इसका आंसर माना कि 4 आया है। माना कि क्या आया है, माना कि 4, क्योंकि 4 कभी आएगा नहीं, सपोज डेट 4 आया है, तो इसको उलट के जोड़ेंगे, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका मान मेरे भाई क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये सही है। ये मेरे को पहला नियम, आई होप तुम सीख चुके हो ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। मेरे भाई ये भी तो हम लोग क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तुम नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा तो अच्छी बात है, कमेंट करना सर, पढ़े थे हम। ठीक है, क्या था इसका नियम, सिंपल से मेरे पास देख ध्यान से, क्या है नियम, 2 + 4 + 6, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, बोर्डमास पढ़े हो ना मेरे भाई, पढ़े हो ना बोर्डमास। हाँ, अगर 2 + 4 ऐसे यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी इसको कैसे हल करेंगे कि सर इसको 2 लिखेंगे प्लस पहले इसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाला को क्या आएगा, यहाँ से 10 आएगा, आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। ऐसे है, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 + 4, इधर लगा देंगे 6। देख, तो पहले इन दोनों को जोड़ दे, कितना आएगा तुम्हारा, ये 6 आएगा ना, + 6, कितना आंसर मेरे भाई, 12। देख, दोनों का आंसर बराबर है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जोड़ घटा में हम लोग पहले, अगर मेरे पास 3 दिया हुआ है सदिश राशि, तो हम लोग किसी को भी आपस में जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो ये अगर मेरे पास इस तरह दिया हुआ, तो यहाँ देख लीजिए, अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और सी में मेरे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, देखिए बहुत आसान है, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, कितने वेक्टर, 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग उसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी पहले बी को सी को जोड़ सकते हैं, उनसे जो आंसर आएगा उसको हम ए में जोड़ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को खुद बोलता है, कौन, वेक्टर। और ऊपर से तुम्हारा यहाँ ए प्लस बी को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, सी को बाद में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुण धर्म हम लोग लगा सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, योगस्थ, ब्रो हिंदी पढ़ ले, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी वेक्टर में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। समझ में आई ना। और यो जो प्रतिलोम मतलब मेरे भाई जानते हो ना, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, इसके उल्टा मान को अगर माइनस में जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, उसके उल्टा मान को यानी उसके यो जो प्रतिलोम को अगर उसमें घटाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा ना। आई होप तुम ये टॉपिक भी क्या चुके हो, खा चुके हो, क्या कुछ कर चुके हो, ततलाहट पर मेरे भाई, एक्साइटमेंट तुम्हारे लिए। और तगड़ा, कितना टॉपिक खा चुके हो, 3 ना है या, कौन कौन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ना मेरे भाई, वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, 3 टॉपिक तुम क्या चुके हो, मचा चुके हो 3 टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं ना, सीख चुके हो ना। ध्यान से भागना मत कहीं पे, अगर एक वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है तो स्टॉप कर, जाके खा पी के आओ, उसके बाद देखना, लेकिन टॉपिक ध्यान से देख, तुम्हारा टॉपिक मैं डाउनलोड कर दूंगा। और मेरे भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी चैप्टर का टॉपिक तुम स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, वो चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, मचा दोगे उस चैप्टर में तुम। ठीक है, चलो तो हम लोग आज एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, चलो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, एक अदिश से सदिश का गुणन, सॉरी एक अदिश से सदिश का गुणन, ठीक है। यानी एक वेक्टर में अगर हम लोग किसी अदिश से गुना करते हैं तो क्या होता है वही देखना है। ध्यान से देखो, यदि कोई m सदिश है, ठीक है, जल ये सब ज्ञान की बात हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंपल सी, मेरे पास माना कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर, माना कुछ भी दिया हुआ है, ए वेक्टर मेरे पास कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, माना कि ए ही मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई वेक्टर ए है, इसमें हम लोग किस संख्या 4 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर अगर मेरे पास वेक्टर कोई बी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड मार सकते हैं, किसी संख्या से डिवाइड मार सकते हैं, ठीक है, किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, डिवाइड मार सकते हैं। तो ये तुमको यही पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, एक अदिश से सदिश में गुणन, यानी कोई अदिश राशि, तुम्हें पता है ना अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं, मैंने तोतलाहटपन मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में, अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि, यही ना, गलती बोल दी है, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि, ठीक है। तो सिंपल सी 4 है, यानी सिंपल सी यार इस टॉपिक मतलब पता है क्या है, सिंपल सी तुम्हें ये भाई मेरे भाई ये छोटे भाई यह कह रहा है कि तुम सिंपल सी किसी भी सदिश राशि तुम्हारे पास अगर कोई दिया हुआ है ना, उसमें किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हो, बस दैट्स इट। तो सिंपल सी तुम्हें ये बात अच्छी तरह से क्लियर है ना, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर होता है, वैसा राशि जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और वैसा राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अदिश राशि। यानी कहने मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी वेक्टर में किसी अदिश राशि से गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, तो माना कि मेरे पास देख क्या है, ए वेक्टर है, क्या है मेरे भाई, मेरे पास ए वेक्टर है ना, तो इस ए वेक्टर में देख ध्यान से क्या किए हैं, हम लोग 1/2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है, आधा कर दिए हैं, इसको क्या कर दिए, आधा कर दिए हैं मेरे भाई। देख इसकी लंबाई कितनी आधू सी हो गई, अगर इसकी लंबाई पूरा ये था, देख छोटू सा हो गया, तन्नी हो गया। हाँ नहीं, क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसमें हम लोग अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और भाग लगाएंगे कोई कम संख्या से गुना करेंगे तो उसकी संख्या छोटी हो जाएगा। आई समझ में, नहीं समझ में आई, नॉर्मल सा तो है यार। मेरे पास 8 है, 8 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बस अगर मेरे पास 8 है, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड मार देंगे, किसका मान क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा मेरे भाई, होगा ना। वैसे तो यहाँ पर है सिंपल से, मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें देख हम हाफ से गुना कर दिए, हाफ से यानी आधा से गुना कर दिए, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर इतना बड़ा सा, इतना इतू सा हो जाएगा, छोटू सा नहीं होगा, छोटू सा क्या हो जाएगा, इतू सा हो जाएगा, छोटू सा। तो यहाँ तो वही तो हुआ है मेरे भाई, अगर इसका मान पहले ये था, इतना बड़ा था, देखिए इतू सा आधा पार्ट बचा हुआ, क्या बचा हुआ, आधा सा पार्ट बचा हुआ, तो इतू सा बचा हुआ है। अब क्या किए, इस ए में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देख मेरे भाई कितना बड़ा हो गया, देख 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 कितना बड़ा हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर में, किसी भी सदिश राशि में हम लोग किसी संख्या से जब गुना करते हैं ना, अगर बड़ी संख्या से गुना करते हैं उसका मान क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग छोटी संख्या से गुना करते हैं, हाफ से गुना करते हैं, 3/4 से गुना करते हैं, उसका मान क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, और इससे प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। तुम ये कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से एग्जाम्पल, ए में था कम से गुना किए, छोटू हो गया, 2 से गुना किए, बड़ा हो गया। अब यहाँ एक और बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या रखनी है ध्यान, हाथ क्या ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, तुम्हें कचरा मैन बनना है, हर टॉपिक को खा जाना है मेरे भाई, हर टॉपिक को खा जाना है, ताकि तुम्हें 10.2 में कोई दिक्कत नहीं हो, ये चैप्टर में तुम मचा सको। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, ठीक है, सॉरी तुम हमेशा ये बात को ध्यान रखना, क्या किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके टॉपिक को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर किसी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब अगर किसी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके हर टॉपिक को तुम्हें ध्यान से पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई, लेक्चर छोड़ के जाओगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगी, समझ में आई ना, ठीक है। चलो तो देख ध्यान से, सिंपल सी हो गया। अरे और यहाँ क्या बात, बड़ी बात है, यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो याद रखना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पर वेक्टर ये था, इसमें हम लोग अंक से गुना कर रहे थे, इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ क्या कर रहा था, ये कम कर रहा था। अगर माइनस प्लस को उल्टा पुल्टा करेंगे मेरे भाई, उसकी दिशा को ही बदल देगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे मजा नहीं आता है। एग्जाम्पल दीजिए सर, मजा नहीं आता है ऐसे। लेना भाई एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, तुम बोलो मैंने ना दूँ, ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक वेक्टर है मेरे भाई, चल मान ले इसकी लंबाई इतना है, ठीक है, और इसकी दिशा इस साइड है ना। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बता बता तुम बता, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ये दुगना नहीं हो जाएगा? इसकी लंबाई इतू सा था, इसकी लंबाई इतू सा हो जाएगा, कितना बड़ा सा हो गया ना बड़ा सा। उसी में अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली बात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके मान को बड़ा करेगा, जो कि बड़ा कर दिया है। और माइनस से गुना करेंगे, क्या से गुना करेंगे, माइनस से, तो माइनस उसकी दिशा को बदल देगा। तो वेक्टर जो पहले इधर जा रही थी अब कहेगा ना ना मैं इधर नहीं जाऊंगा, अब इधर जाऊंगा। इतना छोटू सा था, समझ में नहीं आया? आया ना समझ में? बहुत आसान था ना? क्या समझ में आया? सिंपल थी सर। किसी वेक्टर में हम लोग किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो संख्या बड़ी होगी तो उस वेक्टर को बड़ा कर देगा गुना होने के बाद। अगर माइनस प्लस से उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसकी दिशा को पलट देगा। वो आया नहीं समझ में आया? आया ना? वैसे ही तुम्हारा ये देख ध्यान से, यहाँ हम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई किए, देख 2 से मल्टीप्लाई किए, बड़ा सा कर दिया, लेकिन साथ में माइनस से भी गुना किए हैं। इसकी दिशा तो ऐसे थी, इसकी दिशा क्या हो गई, ऐसे हो गई। समझ में आई ना? क्या क्या -2 से गुना करोगे, क्या चीज गुना करोगे, -2 से, तो 2 तो वो बढ़ा देगी। तो 2 किस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगी, उसके मान को बढ़ाने के 2 जिम्मेदार रहेगी। लेकिन माइनस किस चीज के लिए जिम्मेदार होगी, उसकी दिशा को बदलने के लिए जिम्मेदार होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? बस समझ में आ गई तुम्हें। चलो समझ में आ गई तो फिर वही बात, कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ये कर दो, ठीक है? हो गया ना? आई होप तुम टॉपिक यहां तक देख, कितना टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में। यहाँ ना मेरे भाई, यहां तक। ओह दिल दिल बड़ा सारा चारों तरफ, यहां तक है ना? हाँ 1 2 3 4, आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं ब्रो। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा ये कंपोनेंट है, ये सब जो बचा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर का, अगर तुम्हें अंदर हिम्मत है, दम है, अभी भी बचा हुआ, यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा नेक्स्ट लेक्चर का, उसको जाकर क्लिक करके देख। और याद रख मेरे भाई, अगर अभी देखने का अभी मन नहीं कर रहा है तो लाटमान, अगर अभी देखने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आराम से भी कॉपी बंद कर ले, आराम से जाओ बाहर या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले या घूम फिर के आओ। जब फिर मन करेगा फिर पढ़ना है इसको, ठीक है? जब मन करेगा तभी पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं तुम्हारा मन ही ना करे। मन करना चाहिए, पढ़ने में मजा आता है मेरे भाई। अगर चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, पूरी वीडियो को देख लिया है तो तुम्हें तुम्हारा हर चैप्टर मैं डाउटलेस करके दूंगा, तुम टेंशन नहीं ले। तुम्हारा बस एक ही काम है, लेक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है? चलो, जैसा तुम जानता है मैं हर लेक्चर में लास्ट में ज्ञान की बातें करता हूँ। जो नया है उसे नहीं पता चलता होगा, जो पुराने हो मेरे भाई वो तो जानते हो। चलो लेट्स स्टडी हार्डर, लेट्स स्टडी हार्डर। मेरे भाई तुम कहाँ आ चुके हो? तुम वेक्टर चैप्टर में आ चुके हो। अभी तक पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया? किया ना शुरू? वेक्टर देख ध्यान से, अगर हर चैप्टर हर चैप्टर को अच्छी तरह से तुम नहीं पढ़ेगा ना, ठीक है? नहीं पढ़ेगा, हर चैप्टर को इस तरह से गैच मार के, स्टाइल मार के निकलते चला जाएगा मेरे भाई, तुम्हारा हर टॉपिक, हर चैप्टर कमजोर रहेगा ना, एग्जाम में कुछ मचा नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बेकार हो जाएगा तुम्हारा। जैसे एक कहावत सुने हो ना, बता मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, ब्रेड जिसे रोटी बोलते हो तुम लोग, कुछ ही बोल सकते हो, चपाती, आधा पका हुआ है। क्या पका हुआ है? आधा पका हुआ है। तुम्हारे किस काम का है वो? किसी काम का है ना, तुम उसे फेंक सकते हो ना उसे तुम खा सकते हो, वैसे तुम्हारा स्थिति हो जाएगा। तो ब्रो लेट्स स्टडी हार्डर। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसे अभी कंप्लीट कर, बाद के बारे में मत सोचा कर, बाद में वो चीज़ बाद रह जाएगी, फिर किसी और चीज़ का बर्डन आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम इसको संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अगर अभी मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हो या कहीं पर ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, वहाँ समझ नहीं आता है सर को बोलो, नहीं तो आओ यूट्यूब पे डाउटलेस क्लास है ना, मैं हूँ ना, मुझसे नहीं समझ में आता है, और बहुत सारे चैनल है ना भाई, किसी का तो समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा? तुम कर तो सही, तुम करता नहीं है यार। इसीलिए क्या, लेट्स स्टडी हार्डर, प्लीज पढ़ना शुरू कर दे मेरे भाई। हर टॉपिक देख, मेरी लेक्चर थोड़ा सा लंबी होती है, थोड़ा ध्यान से देखा कर, तुम्हें हर टॉपिक मैं तुम्हारे समझा कर दूंगा। और मेरे भाई वही बात, कचरा मैन फ्लाइंग जेट वाला, वो कचरा खा कर बड़ा होता था, तगड़ा बनता था, वैसे ही तुम किसी भी चैप्टर के टॉपिक को खा जाएगा ना मेरे भाई, खाने मतलब क्या, समझ जाएगा ना, तुम उस टॉपिक में मचा देगा, उस चैप्टर में तुम मचा देगा। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक से मिलकर ही तो चैप्टर बनता है ना। अगर हम सब टॉपिकों को पढ़ लेंगे, चैप्टर नहीं मचा पाएंगे, मचा देंगे ना। तो तुम्हें क्या करना है, आज मैंने 4 टॉपिक पढ़ाया है, उसे जाकर बुक में निकाल के पढ़ अच्छी तरह से, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर पे क्लिक करके उसको देख लेना,
ठीक है, तुम्हारा क्या होगा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते रहेंगे। प्लीज लेट्स स्टडी हार्डर। अपना रूम बना, इन्वायरमेंट बना, पढ़ने में मस्ती कर ब्रो, पढ़ने में बहुत मजा आता है। एक अपना तैयारी कर, एक इन्वायरमेंट बना पढ़ने का, कुछ अच्छा सा लिख कर, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा गोल है उसको लिख के बना ब्रो। इन्वायरमेंट बिना गोल के काम नहीं कर प्लीज। तुम्हारा कुछ गोल होगा, कुछ सपना है ना मेरे भाई, बना लो, हाँ लिखने, उसको देख देख रोज पढ़ने, मजा आएगा पढ़ने में। सही बता रहे हैं, मजा आएगा, बिना कहे मजा आएगा ना। ये तो मुझे चाहिए, ये चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। सिंपल सी यार, जो काम करना है कर, बस थोड़ा सा कभी टाइम निकाल के पढ़ा कर, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। पढ़ेगा ना, चलो तुम पढ़ेगा। ओके चलो, तो बाय, थैंक यू। अगर यहाँ तुम लेक्चर देखे हो तो, यहाँ तक देख लिए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, घंटा चैनल को जरूर दबा दे, ताकि तुम्हें ऐसे ही किसी टॉपिक में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ओके, अपने दोस्तों को फैला दे अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है ब्रो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पिताजी का नाम, अपना नाम देश में, गांव में मचाते रह, रोशन करते रह। आई ऑलवेज विथ यू। कोई दिक्कत है तुम्हारे लिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम वहाँ बोल, तुम्हारा हर टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर कोई कमी मुझे से रहती है तब, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।